वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन माय बालकनी गार्डन। आप सभी का मैं एक नए अंदाज में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बेहद खूबसूरत सजावटी सदाबहार पौधे की, जिसे आम भाषा में बोट लिली, रीहो, ऑयस्टर प्लांट, मोजेस इन द क्रेडल, मैन इन अ बोट भी कहते हैं। इसमें लगने वाले फूलों की तो बात ही निराली है। बैंगनी रंग की छोटी नाव या पालने में छोटे छोटे फूल निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पालने में छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। इसके सफ़ेद फूल बैंगनी रंग की नाव जैसी पत्तियों से घिरे होते हैं। इस नाव के रूप के कारण ही इसे मोजेस इन द क्रेडल कहते हैं। यह एक लोकप्रिय सजावटी पौधा है। इसका उपयोग घरों और बगीचों की सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं। आप इसे इंडोर या आउटडोर दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं। मेजरली इसका यूज़ जो है वह लैंडस्केपिंग में होता है, मतलब कि छायादार स्थानों और बगीचों के किनारों पर सुंदर सजावट करने के लिए इसका यूज़ होता है। साथ ही यह एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है। जी हाँ, हानिकारक तत्वों को हटाकर घर में ऑक्सीजन को बढ़ाता है। इसकी पत्तियां ऊपर से हरी और नीचे से बैंगनी होती हैं। हाँ जी, वैसे ही जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, जी हाँ वैसे ही। इसकी पत्तियों का कलर जो है वह धूप के कम ज़्यादा होने पर अपना वेरिएशन दिखाता है। ये बहुत ही कम देखभाल वाला पौधा होता है। आप इसे आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं। अरे अरे रुको रुको, वीडियो भले ही आगे चला जाए लेकिन डिटेल आपको पूरी मिलेगी। इसे प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है। मिट्टी में लगाओ या पानी में, दोनों में यह बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। पहले बात कर लेते हैं शुरुआत में। जब मैंने इसके लिए मिट्टी बनाई थी तब मैंने इसमें लिया था थोड़ा सा रेत, थोड़ी सी गार्डन सॉइल और थोड़ा सा कोकोपीट जो मैं घर पे बनाई थी। उसके बाद में फंगिसाइड तो मेरे पास था नहीं, तो फिर मैं किचन में गई और थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर ली। उसके बाद में प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए तब तक मैं थोड़ा वर्मी कंपोस्ट भी ले आई थी। और फिर मुझे पता चला नीम खली तो है ही नहीं। फिर सूखी नीम की पत्तियों को भी मिक्स कर दिया। अब आप सबको तो पता ही है कबाड़ से जुगाड़ करने की मेरी आदत है। अरे अरे गिलहरी, क्या कर रही हो, कहाँ से आई? हाँ, ये तो आती जाती रहेगी। तो मैं ये बता रही थी कि जब मैंने इसको प्रोपोगेट किया था तब उसके भी मैंने छोटे छोटे वीडियो निकाले थे, बताऊंगी ज़रूर। आज ये पौधा कुछ ऐसा लगता है, छोटे छोटे इसमें पॉप्स भी निकलते हैं और यह प्लांट आपका अच्छे से ग्रो होता रहता है। बास्केट में आप इस प्लांट को लगा सकते हो, हैंगिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ इसे आप एक गमले में भी लगा सकते हो, जैसे कि एक छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी और आज ये प्लांट इतना अच्छा हो गया है। देखो कितना अच्छा बूशी लग रहा है। तो इंडोर और आउटडोर दोनों को मैंने अलग अलग तरह से ग्रो किया था। अब करते हैं बात इसके प्रोपोगेशन की। इस प्लांट को प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है। कोई भी एक प्लांट की कटिंग ले लीजिए जिसमें एक नोड और एक पत्ती ज़रूर हो। अब दो कटिंग तो मैंने कर ली है। प्लांट को मैंने सबसे पहले एक छोटी से कंटेनर में लगाने की कोशिश करी ताकि ओवर वाटरिंग से कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लांट को स्टार्टिंग में मैंने हल्दी और एलोवेरा जेल का यूज़ करके ग्रो किया था। ग्रो की हुई इन कटिंग्स को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट रहे। पौधों के बीच में भी आप इनको रख सकते हैं। कुछ ही दिनों में इसके अंदर रूट्स भी आ जाती हैं और पत्तियां की नई ग्रोथ भी आपको दिखने लग जाएगी। तो कुछ इस तरह से मेरे पास हो गई थी दो कटिंग। अब इन दो कटिंग्स को जो है मैंने दो अलग अलग प्लांट्स में लगाया। जो राइट साइड में प्लांट आप देख रहे हैं ना, वो मेरे घर में अभी भी है। और लेफ्ट साइड में जो आप प्लांट देख रहे हो ना, हाँ हाँ वो फूलों वाला, वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया। आप तो जानते ही हो मैं तो हूँ ही ऐसी। तो हम बात करते हैं इस प्लांट की और सनलाइट की दोस्ती की। यह एक सन लविंग प्लांट है जो कि ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट को पसंद करता है। 4 से 6 घंटे की सीधी धूप भी ये सहन कर सकता है, लेकिन दोपहर की तेज धूप इसकी पत्तियों को नुकसान कर सकती है। अत्यधिक दोपहर की तेज धूप से इसकी पत्तियां झुलस सकती हैं और इनका बैंगनी रंग फीका पड़ सकता है। जबकि बहुत कम रोशनी में यह पौधा लंबाई में बढ़ता है, लेगिसा हो जाता है और कमजोर हो जाता है। कोई बात नहीं, जब आप पौधे को टिप से कट करेंगे तो इसकी स्टेम्स जो है मोटी हो जाएगी। तो इसे आप अपने घर में पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर ऐसी जगह पर लगाएं जहां सुबह की हल्की धूप मिले, या फिर घर के बाहर रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जहां इसे दोपहर की चिलचिलाती धूप न मिले। अब हम बात करेंगे कि इस प्लांट को गमले में लगाते समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला बात करते हैं गमले की। तो इसके लिए 6 से 8 इंच का गमला काफ़ी रहता है, जिसमें ड्रेनेज होल अच्छे से होने चाहिए। आप नर्सरी पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं और घर पर किसी भी डिब्बे में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैं अक्सर करती रहती हूँ। मिट्टी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। यह रेतीली अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी को पसंद करता है जो कि थोड़ी एसिडिक होती है।
बोट लिली का पौधा छोटे गमले में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। जितना ज़्यादा रूट बाउंड होगा उतना ही यह ज़्यादा अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, नए नए पप्स निकालेगा। गर्मियों में और बसंत ऋतु में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, तो इससे निकलने वाले छोटे छोटे पप्स को आप अलग करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर प्लांट आपका लंबाई में बढ़ रहा है तो ऊपर से उसकी टिप को कट करके आप न्यू प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं। बोट लिली को बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक ड्रफ टॉलरेंट प्लांट होता है। मिट्टी की सतह ऊपर से 1 या 2 इंच की सूखने के बाद में ही आप इसको पानी दीजिए। पानी डालते समय कोशिश करें कि मिट्टी में ही पानी डालें, सीधा पत्तियों पर नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गमले में मैंने पानी डाला और पूरा पानी जो है सूख गया। सबसे पहला मिट्टी सूखी थी, दूसरा वेल ड्रेन थी, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है नीचे निकल गया। अब हमने ली है ये कटिंग मैंने पानी में प्रोपोगेट की थी। जस्ट इसमें एक नोड होनी चाहिए और कुछ पत्तियाँ। प्लांट आपका बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। आप इसे हल्की छायादार जगह पर रखें, बहुत ही जल्दी ग्रोथ होगी। इस प्लांट में भी मनी प्लांट की तरह एरियल रूट्स निकलती हैं। सावधानी से इस प्लांट को हम गमले के बीचों बीच लगा देंगे। हल्का सा साइड में से प्रेस कर लेंगे ताकि एयर जो है निकल जाए और फंगस का खतरा ना हो। वैसे तो ये पौधा सन लविंग प्लांट है, लेकिन कटिंग जब भी आप लगाए तो थोड़े दिन के लिए इसको ब्राइट लाइट में रखें, छायादार जगह पर रखें। गमलों के बीच में भी आप इसको रख सकते हैं। 1 फरवरी 2026 को इस प्लांट को मैंने मिट्टी में लगाया था और 11 फरवरी 2026 को इस प्लांट की कटिंग की रूट्स मैं आपको दिखाती हूँ। कटिंग लगाने के बाद जब भी आप चेक करना चाहें कि रूट्स निकली है या नहीं, तो सावधानी से मिट्टी को पहले गीला कर लीजिए। उसके बाद में आराम से धीरे धीरे आपको कटिंग को निकालना है और देख सकते हैं कि रूट्स जो हैं आपकी कितनी अच्छे से ग्रो हुई हैं। देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना। बात तो खुशी की है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि ये प्लांट ना मेरे से दूर जाने वाला है। जी हाँ, तो इस प्लांट को मेरे से किसी ने परचेज़ कर लिया है, तो ये है मेरी पहली सेलिंग। तो इसके लिए थोड़ी सी तालियां तो बजा दो प्लीज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये तो ठहरा एक सजावटी पौधा, तो कुछ एआई का कमाल करके मैंने भी इसको अच्छा सा लुक देने की कोशिश की है। ये देख लीजिए। पता है, जब मैं बटन प्लांट और मनी प्लांट की टोपियारियाँ बना रही थी तो ये बहुत नाराज़ हो रहा था मुझसे। तो प्रॉपर कटिंग एंड प्रूनिंग करके आप भी इस तरह का बोनसाई बना सकते हैं। इसके अलावा ये है कुछ छोटे छोटे कारनामे जो मैं चलते फिरते शॉर्ट वीडियो में करती रहती हूँ, आप सबको तो पता ही होगा। तो चलो, एक और कटिंग ले ली है मैंने और मैं पहुंच गई हूँ हमारी एक भाभी के यहाँ पर। वहाँ पर मैंने कटिंग लगा दी है और आज ये ऐसा ग्रो कर रहा है। तो इसी तरह के छोटे मोटे कारनामे तो मेरे होते रहेंगे। और कैसा लगा आज का एनिमेशन प्लीज़ बताना। मैं चली गार्डन में। ला 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 ला।